Right. Jai Guru to all, Radhe Radhe to all. Welcome back. राधे राधे जी, जय गुरु जी। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जय गुरु जी सर। राधे राधे सर। राधे राधे जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। राइट, सो वेलकम बैक। आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो। आज सेशन है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। तो हेल्थ इज बिगेस्ट वेल्थ। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं बीमारियां लगी हुई ही हैं। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। राइट, और है भी ना। मतलब डायबिटिक आधा हिंदुस्तान हो चुका है, बीपी ये चलो अब तो इसे इसको एक्सेप्ट कर लिया कि आनी है। बट इसके अलावा बहुत सारी इलाज और लाइलाज बीमारियां हैं। राइट, तो उसी सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे कि क्यों बीमारियां आती कैसे हैं, क्यों आती हैं, और किस तरीके से इन बीमारियों का समाधान किया जा सकता है। और मेडिकल टर्म्स अपनी जगह पर काम करेंगी, दवाई अपनी जगह काम करेंगी। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपको पूर्व आभास हो जाता है कि ये बीमारी आ सकती है, तो हम इसका अगर इन प्लैनेट्स का उपाय कर लें तो वो बीमारियां नहीं आएंगी या वो कम में चली जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अनामिका मैम से। पहले अनामिका मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। राधे मैं राधे। राधे राधे, और मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मैम को बधाई दे दो। मैम का आज एक शो आया था दूरदर्शन पे, श्रावण मास पे एक दूरदर्शन में मैम का एक लाइव शो आया था सुबह। तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। बहुत अमेजिंग बात है, अपने आप में अचीवमेंट है ये। Congratulations मैम। Congratulations मैम, राधे राधे। Congratulations मैम। Congratulations मैम। मैम। Congratulations। Congratulations मैम। बहुत बधाई। आप सब भी अगर देखना चाहें तो दूरदर्शन के इस समय तो सुबह लाइव चल रहा था टीवी पे, पर अगर आप लोग देखना चाहें तो आप उसको उनके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसमें बहुत कुछ मैम ने बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर करी। राइट, उनकी दूरदर्शन वालों के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जी मैम, कैसा लग रहा है आपको मैडम आज का शो करके? अच्छा लग रहा है सर, लग रहा है कि गुरु कृपा है। गुरु की कृपा है, कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। हाँ, गुरु की कृपा है और ईश्वर देता है जो हम मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो आप सबके लोग, सहयोग और प्यार का है सर, सब बल ये सब। सब बच्चों का सहयोग और प्यार आपके साथ सदैव बना रहे। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। जी। बस शुरू जरूरत है एक शुरुआत की और सही गाइडेंस की, एक सही गुरु की। ठीक है। और बहुत बड़ा संसार है। आपकी जितनी आपको मैडम की जरूरत है ना, उतनी आपकी बहुत सारे लोगों को जरूरत है। तो अपने ज्ञान को आगे बांटो और अपग्रेड करो ताकि लोगों का भला हो सके। राइट, आज के इस सेशन में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है। तो आज पे बात करेंगे मैम के साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे। उससे पहले मैं मैम से जय गुरु जी मैम। अंजू मैम। जय गुरु जी। राधे राधे सर। जय गुरु जी राहुल जी। जय गुरु जी अनामिका जी। जय गुरु जी जय। मैम, कैसे आप? जय। बढ़िया बढ़िया। ब्लेसिंग दे दो बच्ची का, आज वो आ गया, शो आ गया, टीवी के ऊपर आ गई। मैंने कंग्रेचुलेशंस मैसेज भेजा था। थैंक सुबह मैंने कोशिश करी थी वॉच करने की, लेकिन आई वाज नॉट एबल टू वॉच। आई विल वॉच ऑन यूट्यूब। डन, थैंक यू मैम, थैंक यू। God bless you all. God bless you, Anamika. You are थैंक यू, teaching very nicely, Krishna Kundali and everything. थैंक यू जी। थैंक यू मैम। Welcome. राइट जी, अनामिका मैम, सो शुरू करें आज का सेशन। जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेशन। जैसा कि आपको पता है कि चाहे मेरा वेबिनार हो, क्लास हो, है ना। अमिता सिंह जी की मुझे रजिस्टर भी दिख रही है और पेन भी दिख रहा है ना, कि दोनों लेके बैठे हैं। तो सब अपने पेन और पेपर रेडी रखो, है ना। एक नोटबुक बना लो, जब भी वेबिनार आए कुछ ना कुछ तो मैं लिखाऊंगी और सीख के ही जाओगे, है ना। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा शरीर, कहा जाता है जितनी शरीर में नाड़ियां हैं उतनी बीमारियां हैं, है ना। और ईश्वर से हर कोई ये प्रार्थना करता है कि हमें रोग ना दिखाए प्रभु,
पर हमारे कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी बन जाती है, गोचर में कई बार प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी बन जाती है, महादशा अंतरदशा कई घरों को ऐसे एक्टिवेट कर देते हैं जो हमें बीमारियों का सामना करवा देते हैं। सिर्फ हमें ही नहीं, आप देखेंगे आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी समस्याएं आ रही है ना। तो उन समस्याओं को हम देखें, हम उनसे आमना सामना करें, उससे पहले अगर हमें कुछ पूर्वानुमान हो जाए, हमें पूर्वाभास हो जाए, हम कुछ डायग्नोस कर पाए, एनालिसिस कर पाए, तो हम उन प्लैनेटरी पोजीशंस को देखो बदल नहीं सकते, ये हमें पता है, पर हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। बारिश आना तय है तो बारिश आएगी ही आएगी, पर जब हमारे पास अम्ब्रेला या रेनकोट होता है तो हम अपना काम इजीली कर लेते हैं, है ना। तो जो काम होना है वो तो होगा ही, पर उसको हम प्रभाव को कम करके जीवन को सुखी बना सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि पहला सुख निरोगी काया, है ना। अगर आप निरोगी हैं तो घर में जो माया है वो भी काम आएगी, है ना। निरोगी है तो पति और पत्नी भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो तो एक लेवल पे आपके हर कोई परेशान हो जाता है। तो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम चलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि कुंडली के 12 घर होते हैं, और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि हम कुंडली में देख क्या रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे घर रिजल्ट देते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी की क्लास में सबको बोलती हूँ मैं, जो हमारा प्रश्न होता है, जो हमारी इच्छा होती है जानने के अनुसार, हमारी पूरी कुंडली उसके अनुसार काम करती है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी कुंडली के 12 भाव हमारे शरीर के कौन से अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडली बना लीजिए। हमारी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है वो हमारे हेड को दिखाता है, फेस भी लिया जाता है। जो सेकंड हाउस है वो हमारे माउथ, इनसाइड और आउटसाइड होता है, और आउटसाइड। कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है हमारा, वो हमारे कान, हमारे शोल्डर और फुल आर्म, यानी कि पूरी भुजा होता है। कुंडली का चौथा हाउस चेस्ट, हार्ट और लंग्स। कुंडली का पांचवा भाव पेट के ऊपर का एरिया, ऊपर का हिस्सा। और क्या होता है, हमारी इंटेलिजेंसी पावर। छठा घर पेट के अंदर का हिस्सा, और डाइजेस्टिव सिस्टम। सातवां भाव होता है नाभि के नीचे का एरिया, नेवल के नीचे का एरिया। किडनी, यूरिनरी ट्रैक। एट हाउस होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स, एनस। नाइन्थ हाउस होता है हमारा थाई और हिप एरिया। 10th हाउस होता है हमारे नीज। 11th हाउस होता है नीज के नीचे का एरिया। और ये भी
कान और हाथों से जुड़ा होता है, हैंड से। जो 12th हाउस होता है वो हमारा होता है पंजे, फुट एरिया, जहां पे हम फुटवेयर्स पहनते हैं, पंजे स्पेशली। अब जब हम बात करते हैं कि हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यहां तक समझ में आ गया ना सबको पार्ट? अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को हम किस में डिवाइड करते हैं? दो में। मेडिकल, एक बीमारी आएगी कब, है ना, और दूसरा क्या है, कब ठीक होगी। जी मंजू मैम बोलिए। लेफ्ट आई राइट आई भी मेंशन कर दो। जी, ये होती है हमारी, वो राइट आई सूर्य दिखाता है ना, राइट आई तो सूर्य होता है हमारा, और लेफ्ट आई होती है हमारी मून। वो प्लैनेटिक आएंगे ना तब बता दूंगी मैं। बीमारी के लिए कौन से हाउस देखे जाते हैं, या कौन से हाउस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? फर्स्ट हाउस कुंडली का, फर्स्ट हाउस कौन है? बीमारी किसको होगी? नेटिव को, जातक को, जातक स्वयं खुद। छठा हाउस किसका है? एस्ट्रोलॉजी वालों बताओ, छठा घर किसका है, आठवां घर किसका है, और 12वां घर किसका है? मैसेज करो मुझे। मंजू मैम आपको तो सब पता है, मुझे पता है ना, मैसेज करो। फिर ये बताओगे ना मैसेज करके कि भैया छठा हाउस, आठवां हाउस और 12वां हाउस क्यों जोड़ा गया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट माने गए हैं, बताओ बताओ। इंटरेक्शन करते हुए करेंगे पढ़ाई तो, है ना? नहीं, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, वेरी गुड मार्जन जी। हम्म, भाई एस्ट्रोलॉजी वाले कहाँ गायब हो गए? एक का भी एंट्रीज नहीं हो रहा है। एक का भी हैंड रेज नहीं हो रहा है, जवाब दो भाई। हम्म, जी आकाश जी बोलिए। छठा घर, छठा घर है रोगिणी शत्रु का। आठवां घर सीधी है सी दस्त बात है, का, रोग शत्रु, ऋण और शत्रु हमें बोलना ही नहीं है, हमें यहाँ क्या बोलना है? रोग का। रोग का। हाँ, वही तो बात है ना कि हमें डायरेक्ट बोलना है रोग का, ठीक है। और 12वां हॉस्पिटलाइज का, हाँ, और 8वां हॉस्पिटलाइजेशन। दस्त का, और 8वां घर किसका है? सर्जरी का, सर्जरी का। ठीक है। तो इसलिए जब किसी को बीमारी होती है तो बीमारी किससे देखेंगे हम? छठे घर से देखेंगे कि बीमारी कौन सी हो रही है भाई। छठे घर का संबंध बनेगा तभी तो बीमारी आएगी। आठवें घर का संबंध बनेगा तो सर्जरी हो जाती है। और 9th, जब 12th हाउस का बन जाता है तो हॉस्पिटल में जाके रहना पड़ जाता है। चलिए, छठा घर किसका है हमारे? बीमारी का। छठे घर से जब भी फर्स्ट हाउस का कनेक्शन होगा बीमारी देगा। आठवां घर क्या देता है? पेन का है, दर्द का है, सर्जरी का है। और 12th हाउस तो है ही किसका? हॉस्पिटल का।
है ना। कई बार हम देखते हैं कि हमें पता ही नहीं होता बीमारी चल रही है, जब तक कैरी ऑन होता रहता है हम झेल सकते हैं, तब तक झेलते रहते हैं। बाद में जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या कह देते हैं, एमआरआई कराओ, ये कराओ, स्कैन कराओ, सर्जरी होगी। तब जब 8th हाउस उस समय प्रोमिनेंट हो जाता है तो क्या करवा देता है, चलो भैया अब 5-7 दिन हॉस्पिटल में आराम करो, बहुत दौड़ लिए भाग लिए, ठीक है। अच्छा, 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि भैया 12th हाउस आपको हॉस्पिटल में रखेगा। अगर 12th हाउस स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में, फर्स्ट हाउस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ बन रहा है, दो चीज बता देती हूँ। एक तो फ्रिक्वेंटली डॉक्टर के पास जाता है, फ्रिक्वेंटली मतलब अगर उसको कोल्ड कफ हो जाए, छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए, तो जब तक कि वो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं तब तक ठीक नहीं होता है। दूसरा, अगर फर्स्ट हाउस का रिलेशन 12th हाउस से बन जाए तो भैया वो किसी दिन सुंदर तैयार भी हो जाए और 10 लोगों ने तारीफ कर दी तो उसको फीवर होना तय है, नजर जल्दी लगती है उसको। अगर फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ है तो ऐसा होगा ही होगा। अच्छा, बीमारी हम आज कह देते हैं 25 तरह की बीमारियां हैं, जबकि पहले अगर हमारा आयुर्वेद में जाए, एलोपैथ किसी भी वेद में चले जाओ, कुछ भी देख लो आप, तो किस तरीके से बीमारियों को एलोब्रेट किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, वात, पित्त और कफ। वात क्या है, वात वायु है। वायु से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है, यानी कि शरीर में दर्द होना, है ना। अगर आप लोग अपने दादा दादी के साथ बैठे हो और उनके अगर कहीं शरीर में दर्द होता था तो वो कहते थे कि यहाँ से दबाओ, है ना। हमारे मारवाड़ी में कहा जाता था बाय बरकी, है ना, गैस भर गई है, एसिडिटी हो गई है। और उनके जब प्रेस करते थे, जब वो हवा निकलती थी तो दर्द भी ठीक हो जाता था। वो है वात, है ना, वो है वात। और वात के कारण ही अर्थराइटिस, गठिया आता है। कैंसर में भी कहीं ना कहीं ये वात का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वात के 2 प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट माने गए, राहु और शनि। इसलिए आप देखो, किसी की भी जब 7.5 चलती है या शनि की महादशा और अंतरदशा चल रही है। अच्छा, शनि की महादशा किस किस की चल रही है अभी, 7.5 शनि की महादशा किस किस की चल रही है, हैंड रेज कर लो, इमोजी वाले। क्या होगा मैडम शनि महाराज के साथ? वही बता रही हूँ मैं, जिन जिनकी भी शनि की महादशा या 7.5 चल रही है उनकी बॉडी में पेन रहता है, रहता है, 100% रहता है मैडम। 100% रहता है। जी आचार्य जी, यस सर, रहता है। फुल बॉडी एक, जॉइंट पेन सभी होता है सर। जी। वो वही बता रहा है कि शनि महाराज हैं जो वात को रूल करते हैं। अगर आप अपनी बॉडी का खान पान का ध्यान नहीं रखोगे तो वात से रिलेटेड समस्याएं वो देंगे, यानी कि पेन देंगे। ठीक है जी, ये बताना था मुझे। तो जो वात को रूल करते हैं वो कौन कौन से 2 प्लैनेट हो गए हमारे, शनि और राहु। वात के बाद क्या आता है, पित्त। वात के आगे लिख लो एयर, ताकि आपको, है ना, आजकल हम ना हिंदी समझते हैं हम पूरी, ना हम इंग्लिश समझते हैं। हम लोग कौन हो गए, इंग्लिश, आधी हिंदी और आधी इंग्लिश समझने वाले लोग हो गए हैं, इंग्लिश वाले। ठीक है, फिर आता है हमारा पित्त। पित्त बताता है फायर। हमारी बॉडी में जो भी खाना डाइजेस्ट होता है
जो भी सर्कुलेशन होता है वो बॉडी की फायर के कारण होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो बार बार पानी नहीं पीना, बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। और भोजन पूर्ण होने के बाद भी 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। साइंस कहती है ना ये कि 1 घंटे बाद पीना चाहिए, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो आपके भोजन को पचाने वाली जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है और भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। अब इसमें इसको कौन कौन से रूल करेंगे? सन, मार्स, केतु। अब जो पित्त प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको देख लो, एसिडिटी बहुत जल्दी होती है या बर्निंग इश्यू बहुत रहता है, कुछ भी खा ले पेट में जलन ज्यादा होती है ना। और उनका कहना होता है बस हम तो 2-4 चीज ही गिन के खा सकते हैं, है ना। गोभी खा लो तो गैस बन जाए, बाहर का कुछ खा लो तो एसिडिटी हो जाए, पेट जलने लग जाता है। ये उनकी पित्त प्रवृत्ति के कारण होता है। फिर लास्ट आता है हमारा कफ। कफ प्रवृत्ति। कफ क्या है? कफ प्रवृत्ति के लोग है ना, उनके आप बिन पहले तो लोग नाड़ी देख के पहचानते थे, आजकल आप उनकी नेचर से पहचान सकते हो। जिसको आलस ज्यादा आता है, बस एक जगह बैठ गए तो बैठ गए भैया, यहीं पे खाना ला दो, यहीं पे काम करा दो हमसे, बार बार हिलाओ मत, वो है कफ प्रवृत्ति के लोग। हिलना पसंद नहीं हमें, ज्यादा भाग दौड़ पसंद नहीं। कफ क्या है? अब इसको कौन रूल करेगा? वीनस और मून। वीनस और मून रूल करेगा। अब 2 प्लैनेट्स बच गए। कौन से 2 प्लैनेट्स बच गए? मरकरी और जुपिटर। मरकरी बेचारा बच्चा है, वो जिसके साथ हो जाए वो उसके रंग में रंग जाता है ना। मरकरी बच्चा है ना, वो सत्संग में जाएगा तो मंत्र बोलने लग जाएगा, क्लब में जाएगा तो डांस करने लग जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत मरकरी की। अब मरकरी अगर मंगल के साथ मिल जाए, केतु के साथ मिल जाए या मार्स के साथ मिल जाए तो क्या बढ़ा देगा? वो पित्त प्रवृत्ति का रिजल्ट देगा। वो पित्त का बन जाएगा। वो कहता है जो जैसा मेरे साथ है मैं उसके साथ वैसा बन जाता हूँ, उसके रंग में रंग जाता हूँ। वो गाना था, मैंने प्यार किया मैं मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, है ना। तो वो बुद्ध पे सेट होता है, वो कहता है मैं बस तुम में रंग जाता हूँ पूरा। ठीक है जी। तो ये पित्त प्रवृत्ति का बन जाएगा। जब यही बुध शनि के साथ आ जाएगा या राहु के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वात बन जाएगा। यही बुध चंद्रमा के साथ या शुक्र के साथ आ जाएगा तो क्या देगा रिजल्ट? कफ का रिजल्ट देगा। और जुपिटर भी ऐसे ही है ना, जुपिटर जिसके साथ जुड़ जाएगा वैसा ही रिजल्ट देगा। वात वाले प्लैनेट्स के साथ जुड़ जाएगा तो वात का देगा, पित्त के साथ जुड़ जाएगा तो पित्त बढ़ा देगा, और कफ के साथ जुड़ जाएगा तो कफ बढ़ा देगा। अब ये होता कब है? कब होगा बताइए? कोई बता सकता है किस किस दशाओं में होगा?
जी कैमरा ऑन करेंगे तो हम बात अच्छे से कर पाएंगे। जी जी रचना जी। जी रचना जी अनम्यूट करें। मैम केतु और मंगल की दशा में। केतु और मंगल की दशा में बेचारे घर क्या करेंगे फिर? अच्छा आप घर नहीं, आप पूछ रहे हो ना किसकी दशा में, तो प्लैनेट की दशा की बात कर रहे हो ना मैम? नहीं नहीं नहीं, अभी हमने ओके। हाउसेस पढ़े ना हाँ जी कि मैम, कौन कौन 6, से। 8 और 12। हाँ जी, 6, 8 और 12 मैम। अब बेचारे जब जी वो मैम। हाउस एक्टिवेट होंगे तभी तो काम करेंगे, है ना? है जी ना? जी जी। आपको ध्यान हो तो मैं क्लास में क्या बोलती हूँ, है ना? सारे प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं? पेविलियन में, है ना? और जब बैटिंग करने की बारी आएगी तभी तो वो बैटिंग करेगा। और वो जी बैटिंग कैसी करेगा किस पे डिपेंड करता है कि वो किन घरों के लॉर्ड है और किस घर में प्लेस्ड प्लीज। जी है ना? और इसमें एक रूल और ऐड कर देते हैं हम कि इसमें वो प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है, वो किसका लॉर्ड है, वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। हमने देखा ना कि हर प्लेनेट एक नक्षत्र में बैठा होता है। ठीक है, ये नक्षत्र का कंसेप्ट हम क्लास में अच्छे से समझेंगे। बाकी जब भी आपके किसी मतलब जब भी आपका छठा घर एक्टिवेट हो जाता है, आठवां घर एक्टिवेट हो जाता है या 12वां घर एक्टिवेट होता है तो वो बीमारी देता है। छठा घर बीमारी देगा, आठवां घर सर्जरी दे देता है और 12वां घर आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देता है, चाहे वो आप अपने लिए जा रहे हो, पड़ोसी के लिए जा रहे हो या दोस्तों के लिए जा रहे हो। ठीक है जी। अब जो सूर्य है वो हमें क्या बीमारी देगा? हम बीमारी बच लेते हैं। सूर्य हमें बीमारी देता है हड्डियों से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, बोन्स, आईज, हार्ट। मून देता है हमें माइंड से रिलेटेड। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जब भी कोई बीमारी आती है सबसे पहले वो हमारे मन पे इफेक्ट डालती है। अगर कोई इंसान बहुत दिनों तक डिप्रेशन में रहने लग जाए या हमेशा उदास रहने लग जाए तो देखना उसको कोई ना कोई बीमारी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। मन बीमार तो सब बीमार, इसीलिए कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मून है वो भी देता है माइंड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, चेस्ट, ब्रेन, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, स्लिप डिसऑर्डर भी दे देता है। जो मार्स है वो देता है ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, एनर्जी लेवल डाउन कर देता है मार्स, और रेड ब्लड सेल भी मार्स देता है। मरकरी जो प्रॉब्लम देता है नर्वस सिस्टम रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, पैरालिसिस, एपिलेप्सी यानी कि फिट्स आना, चक्कर आना, जुपिटर रिलेटेड जो बीमारी आती है वो आती है हमारी लीवर रिलेटेड, मोटापा, लंग्स, डायबिटीज, शुक्र वीनस,
यूरिन, नेक, माउथ इनसाइड, किडनी, सेटन। फुट्स का खराब होना है ना, मतलब पैर के नाखून टूटेंगे, पैर फटने शुरू हो जाएंगे, पैरों में दर्द हो जाएगा, पैरों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो देते हैं सेटन। जॉइंट पेन, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिजिकल वीकनेस, हेयर प्रॉब्लम और डीफोना, DEAF, डेफ, डीफोना। राहु प्रॉब्लम देता है हेड से रिलेटेड। केतु देता है फुट रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला जाए तो क्या होगा? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए तो क्या होगा? कोई बताएगा? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए तो क्या होगा? कौन बताएगा? बीमारी, हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी। हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहेगी। राहुल सर, जी मैम। कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो कुछ देर के लिए अपन बंद कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, या चलने दे? मैं पॉज कर देता हूँ। पॉज बता देंगे, ठीक है जी। तो ये कुछ है, बताइए आप, है ये प्रॉपरली? जी रचना जी बोलिए, दीजिए। मैम मैम एग्जैक्टली ये जो आपने फर्स्ट वाला बताया ना मैम, सन और वीनस वाला मैम, मुझे आईज की प्रॉब्लम मैम बाय बर्थ ही है, बिकॉज मेरा सन वीनस के साथ बैठा है। ठीक है, ये आप एक्यूरेट है मैम, बिल्कुल। और ये मैम जो आपने ये एक और बताया है ना कि माँ और दादी को प्रॉब्लम होती है दांतों की, एग्जैक्टली मैम मेरी मम्मी के ना कम एज में ही दांतों की प्रॉब्लम थी। मतलब ये दोनों बिल्कुल सही है मैम आपके। जी। जी अमिता सिंह जी बोलिए। मैम लास्ट में आपने क्या बताया था, मीन और केतु उनके बारे में, मरकरी केतु उन सबके बारे में लास्ट में? स्किन डिजीज। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, ये दो ही थे। सन भी था, महाजन जी सन भी था साथ में। ठीक है, अब हम सीखते हैं आगे। ये तो हो गया है ना। अब आप कैसे देखोगे? आप देखोगे कि पहले जिसकी भी अभी महादशा चल रही है वो प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है। नक्षत्र है ना, और हर नक्षत्र के लॉर्ड है। मान लो किसी के शनि की महादशा चल रही है, शनि 2nd हाउस में उच्च के बैठे हैं, है ना, 7 नंबर राशि में बैठे हैं। देखने पे तो वो लग रहा है कि वो अच्छे बैठे हैं, है ना। अगर वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके लॉर्ड 6ठे 8वें में हो सकते हैं, हम्म। है ना।
मंजू मैम को पता है क्या होगा, है ना। मेरा मन कर रहा है मंजू मैडम को पता है क्या होगा। क्या होगा मंजू मैम, बताइए प्लीज। Yeah, Mars is sitting in my 6th house. वीनस की महादशा मंगल के नक्षत्र में है। दांतों की प्रॉब्लम आजकल चल रही है। चल ठीक है, आ गया। अब उसने डिजीज देनी थी, वो दे दी। अब इनका ये क्या बता रहा है कि भाई वो हाउस एक्टिवेट हो गया है, 6th हाउस इनका, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई घर रूल्ड जो हो रहा है वो हमें पता चल गया। अब क्या देखेंगे कि वो प्लेनेट वीनस की महादशा चल रही है और वीनस बैठा है इनके मार्स के उसमें, ठीक है, मार्स के नक्षत्र में। यही कह रहे हो मंजू मैम आप? हाँ, मंगल बैठा है 6th हाउस में। जी। अब वीनस कहाँ प्लेस्ड है आपका? वीनस 9th हाउस में। 9th हाउस में। अब इनकी दोनों राशियां कहाँ है मैडम? नया मेरा मिथुन लग्न है अनामिका। जी। मिथुन लग्न है, एक तो 12th हाउस का लॉर्ड भी हो गया ना वीनस, हाँ, और एक 5th हाउस का लॉर्ड भी हो गया। 5th हाउस। And not only teeth, I am having problem in my tummy also. हाँ, तो वो 5th I हाउस का हो गया ना मैम। I have hernia, little incisional hernia, and one more diagnosis is nowadays. अब तो बीमारियों से ही जूझ रही हूँ आफ्टर और रिटायरमेंट। पैरों में 12वें घर का भी है एक, तो वहां पे पैरों के पंजों में भी दिक्कत। लेग्स में बहुत पेन रहती है, जॉइंट्स में आर्थराइटिस, बिकॉज ऑफ मार्स सैटर्न राहु, ऑल द 3 planets are sitting in the 6th house. 6th हाउस तो वो उन्होंने रूप बढ़ा दी है। और अंतर्दशा मून की चल रही है। मून इज द सेकंड लॉर्ड माउथ, माउथ का, तो दांत, इसलिए उसने वो मुंह सब के अंदर कनेक्टेड है, की प्रॉब्लम दे दी, प्रॉब्लम दे दी। है एंड ना। गाल अभी हमने स्टोन, पढ़ा था 2nd हाउस किसका है? माउथ और इनसाइड। मून की अंतर्दशा है तो सेकंड हाउस की प्रॉब्लम भी चल रही है। है ना। ओल्ड एज एंजॉय कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है ना। जब भी कोई प्लैनेट एक्टिवेट होता है सबसे पहले वो अपने कारक तत्व का रिजल्ट देता है ना। जब भी कोई प्लैनेट एक्टिवेट होता है वो अपने कारक तत्व का रिजल्ट देता है। उसके बाद वो देखा जाता है कि वो प्लैनेट, यानी कि देखो, है ना, प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है उसका देखा जाएगा। यानी कि जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है पहले तो हम वो पकड़ेंगे। अभी जैसे मैडम की अंतरदशा मून की चल रही है, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? माउथ। या तो कफ की प्रॉब्लम आएगी, या किसकी होगी? माउथ या माउथ के इनसाइड प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो वो पकड़ लिया। अब किस नक्षत्र में वो प्लैनेट बैठा है उस वो फिर अपने रिजल्ट वो देखा, है ना। तो इस एक और पॉइंट भी बता देती हूँ। मून की अंतर्दशा, मून का नक्षत्र स्वामी जुपिटर, जुपिटर इज लिवर एंड गाल ब्लैडर में स्टोन भी डाय। गाल ब्लैडर में स्टोन भी आ गया। देखो 1 मिनट, मंजू मैम की कुंडली बना देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। हाँ, बता। 3 नंबर लगन की है ना मैम? मिथुन लगन है जी। अच्छा है ना, लाइव एग्जांपल मिल गया तो सबको क्लियर होता जाएगा। हाँ। जी। हाँ, मिथुन लगन स्टार्ट कर दो, 3 नंबर। जी मैडम, 3rd हाउस में जुपिटर है रेट्रो। 1 सेकेंड। जुपिटर है रेट्रो, ठीक है। 6th हाउस में मार्स सैटर्न राहु। वेरी गुड मैडम। 8th हाउस में सन एंड मर्करी। सन एंड मरकरी, ठीक है। 9th हाउस में वीनस एंड मून। वीनस एंड मून। 12th हाउस में केतु। 12th हाउस में केतु। अब आपका सैटर्न और राहु भी साथ में है,
तो Yes. आपको मंजू में वात की प्रॉब्लम भी रहती होगी, एसिडिटी, Yeah, दर्द, acidity, शरीर पेन। आर्थराइटिस भी है, स्पॉन्डिलाइटिस भी है। वो अपन ने पहले देखा था ना कि सैटर्न और राहु अर्थराइटिस दे देता है, हड्डियों का, जॉइंट पेन, गठिया, ये सब प्रॉब्लम्स देता है। और सैटर्न अनुराधा नक्षत्र में। सैटर्न अनुराधा नक्षत्र में, ठीक है। अब मैडम की चल रही है अभी वीनस की महादशा, महादशा एंड चंद्रमा की जुपिटर की अंतर्दशा, जुपिटर की अंतर्दशा, वीनस में, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा, ठीक है, और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल, प्रत्यंतर दशा। ठीक है। अब वीनस इनका बैठा है मंगल के नक्षत्र में। नक्षत्र में जुपिटर किसके नक्षत्र में बैठा है मैम? जुपिटर इज इन द केतु के नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में, ठीक मघा है। के नक्षत्र। और चंद्रमा चंद्रमा पूर्व भाद्रपद जुपिटर के नक्षत्र, जुपिटर के नक्षत्र में। अब देखो, जब वीनस की महादशा चल रही है, वीनस भले ही 9th हाउस में बैठा है, इसके साथ एक्टिवेट कौन सा हो गया? छठा घर एक्टिवेट हो गया, ठीक है। छठा घर एक्टिवेट हो गया तो मार्स के साथ सैटर्न और राहु भी एक्टिवेट हो गए, ठीक है। अब जब से वीनस की महादशा चलनी शुरू हुई तो कुछ ना कुछ शुरू हो गया मंजू मैम के बॉडी में, यस, ठीक है। और वो यही सारी प्रॉब्लम्स दे रहा है। उसके बाद जैसे जुपिटर की अंतर्दशा शुरू हुई तो जुपिटर महाराज कहाँ बैठे हैं? ये देखो, तीसरे घर में बैठे हैं। किसके नक्षत्र में है? केतु के। केतु के तो उस टाइम 12th हाउस एक्टिवेट हो गया, यस, हॉस्पिटलाइजेशन का बढ़ गया काम। अब ये प्रॉब्लम कहाँ देगा? हमने जुपिटर, थर्ड हाउस किसका पढ़ा था? किसका? शोल्डर। शोल्डर के, आर्म्स का और गर्दन का। 1920 में, सॉरी 2020 में शोल्डर की सर्जरी हुई थी। हो गई? दैट वाज इन राहु की, दैट वाज इन मार्स की अंतर्दशा, शुक्र में मंगल की ये अंतर्दशा थी। मंगल 8th हाउस में बैठा था। मंगल इज द कारक ऑफ सर्जरी आल्सो। हाँ जी। तो उस टाइम मंगल तो बैठा था उसके नक्षत्र में ना। जी, जस्ट 1 सेकेंड। अब बाकी सब लोग आप क्या करोगे कि आप अपनी कुंडलियों में छठे घर से कौन कौन से प्लैनेट कनेक्टेड है उनको अलग कर लोगे, है ना। और वो कौन से लॉर्ड में बैठे हैं किसी भी तरीके से, जैसे प्लेसमेंट हो जाए, एक्टिवेशन हो जाए, या राशि अगर छठे घर में आ रही है किसी प्लैनेट की, तो वो देख लो आपकी कौन सी राशि आ रही है। अब जैसे मंगल भी अनुराधा नक्षत्र में है। हाँ, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे 8 नंबर राशि में बैठा है मंगल, राहु के साथ बैठा है। अब ये मंगल राहु के साथ बैठा है तो कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी देगा, अंगारक दोष बन गया, अंगारक दोष बन गया, बीपी की प्रॉब्लम भी देगा, टूथ प्रॉब्लम भी देगा, टूथ प्रॉब्लम है ना। तो ये चीजें आपके सामने है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ पे समझने की सिर्फ ये जरूरत पड़ेगी कि कौन सा प्लेनेट किसको एक्टिवेट कर रहा है, कौन से हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, और समस्या क्या है। चलिए, इसके साथ एक रेमेडी ले लीजिए सब लोग, जिसको भी लगता है कि हमारे घर में हेल्थ इश्यूज बहुत है। कांच की ग्लास में 3 5 मुखी रुद्राक्ष आपको डालना है, ठीक है। कांच की ग्लास लेनी, 3 5 मुखी रुद्राक्ष उसमें डालने हैं। ग्लास भर दी, उस पर ढक्कन लगा दिया, नॉर्थ ईस्ट में रख दो, और सुबह खाली पेट उसको पीना शुरू कर दो, ठीक है। समझ में आया? निकाल सकते हैं हम? अगर हमारे किसी भी प्लेनेट का, हाँ जी,
सभी कर सकते हैं। बोलिए मधु मैम। गुड इवनिंग मैम। अभी आपने रेमेडी क्या बताई, वो आधा आवाज नहीं आई नेटवर्क इश्यू के कारण। रिपीट कर। मैंने ये बताया 3 5 मुखी रुद्राक्ष लेने हैं, कांच के गिलास में पानी भरना है, उसमें डाल देना है, अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, ढक्कन लगा के रखना है और सुबह खाली पेट उस पानी को इनटेक करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो ये है हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। आई होप सबको समझ में आया हो मैं जो समझाना चाह रही थी, है ना। बाकी तो हमारी जब क्लासेस स्टार्ट हुई है तो हम क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, पर जो मेन मेन चीज थी वो मैंने आपको समझाई। हर एक बीमारी की रेमेडीज अलग होती हैं। हाँ किसी के मंत्र जाप होते हैं, किसी के रुद्राक्ष होते हैं, किसी का कुछ होता है। तो इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो जी। सलाह, जल्दी 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 आ जाओ बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं तो डॉक्टर भी हूँ, तो मैं तो बीमारी के बारे में भी समझा सकती हूँ, है ना। हाँ देखो अपने साथ मंजू मैम भी रहेंगी। हाँ, मैं भी रहूंगी, मुझे ऐड कर लेना अनामिका। जी राहुल सर हैं, अभी राहुल सर ऐड कर देंगे आप। हाँ, राहुल सर को बोल दोगे। जी राहुल सर अनम्यूट करिए राहुल सर आप। जी हाँ राधे राधे मैम। राधे आपको राधे। स्क्रीन दिख रही है मैडम? हाँ जी दिख रही है चलो कुछ पर कोर्स आपकी थोड़ी कंटेंट पे सी डिस्कस अलग कर आ लेते रही है। हैं। अलग आ रही है मतलब? हाँ अब जैसे प्रॉपर आती है ना वैसी नहीं आ रही है आज। अब आएगी देखो। नहीं अभी भी वैसी आ रही है, बट ठीक है चल जाएगा। जी बताओ। हम्म अभी प्रेजेंटेशन सिग्निफिक वाली नहीं आ रही। वो पीपीटी कोर्स हाँ, कंटेंट है मैडम, कोर्स कंटेंट। हाँ कोर्स कंटेंट दिख रहा है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 12th हाउस का सिग्निफिकेशन, हमारे 12 घरों का। 9 प्लैनेट्स हमें क्या क्या बीमारी दे सकते हैं वो पढ़ेंगे हम इन डिटेल। बॉडी पार्ट्स एंड डिजीज अकॉर्डिंग टू हाउस देखेंगे। नक्षत्र हमारे मेडिकल एस्पेक्ट्स में क्या काम करते हैं वो देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आई डिजीज देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूथ प्रॉब्लम देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर देखेंगे। जितनी भी बीमारियां हैं, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, नीज ऑपरेशन है, सब कुछ। टीथ प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, है ना, नोज रिलेटेड प्रॉब्लम, थ्रॉट प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। जी सर आगे करिए। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ पेन बॉडी में, बैक पेन, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट के क्या योग बनते हैं वो भी सीखेंगे। स्पीच रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सीखेंगे। लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, नीचे सर एक और नीचे जाएगी कहाँ, नी प्रॉब्लम, लंग्स रिलेटेड, बीपी प्रॉब्लम, डायबिटीज, एपिलेप्सी के प्रॉब्लम, है ना, और कौन सी रेमेडीज है वो भी हम इसमें करेंगे। जी सर। ऑलमोस्ट 2 वीक्स का ये कोर्स रहेगा और बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाला है ये। 2 बैचेस इसके अंदर, एक 12 बजे एक 9 बजे। राइट, एक 12 बजे एक 9 बजे, 2 बैचेस हैं। और ये 16 जुलाई 2025 तक से चालू हो रहा है कोर्स, मतलब कल से ही चालू हो रहा है। और अमेजिंग सेशन रहने वाला। ऑफर है आपके लोगों के लिए 23-23 रुपए का। 2 बैचेस 12 बजे 9 बजे, यहाँ पे स्टडी मटेरियल, क्लास रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन आपको मिलने वाला है। 2 वीक्स रहेगा कोर्स और ये कंप्लीट कोर्स रहेगा वैदिक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। राइट, तो ज्वाइन कर सकते हैं बहुत अमेजिंग तरीके से। जी मैम। क्वेश्चंस ले कोई? लेते हैं, आप क्वेश्चन लीजिए, मैं 1 मिनट में हाजिर हूँ। हाँ हाँ आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी क्वेश्चन लेने के लिए एक ही शर्त है, मैं अंधेरे में जवाब नहीं देती। कैमरा ऑन करें फिर बात करेंगे। जी मिलाप जी। मैम मेरे को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, फिर भी मैं ये कर सकता हूँ क्या? हम्म बिकॉज आप जो भी बोल रहे थे अभी, ये जो प्लैनेट हाउस एक्टिवेट हो रहा है, मेरे को इसका कोई नॉलेज ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे यूज कर पाऊंगा? मैम आप शायद म्यूट पे है।
जी जी मयूर मिलाप जी, सॉरी प्लीज कम है मिलाप जी, नेटवर्क इशू आ रहा था मैम के। ओके जी मैम ये बोल रहा था कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं ये किसको कैसे अटेंड करूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ, बिकॉज मेरे को सीख एस्ट्रोलॉजी सकते हो जीरो जीरो सीख नॉलेज। सीख सकते हो, जितनी बेसिक की जरूरत होगी राहुल सर आपको बेसिक की क्लासेस दे देंगे सर, राहुल सर फ्री। मैं आपको एक काम करता हूँ, इस क्लास के साथ आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस इसी ऐप में ऐड कर देता हूँ फ्री ऐड में, कर देंगे, ठीक ठीक है। है? ओके राइट, अगर आप वो क्लास को गो थ्रू कर लोगे तो ये क्लास इजी समझ पाओगे। ओके चलो एक ऑफर और देता हूँ बेसिक एस्ट्रोलॉजी के साथ, चलो आज आपको एक बड़ा अच्छा दिन है, बाबे की कृपा से। एक ऑफर ये है कि आज रात को 12 बजे तक, मतलब अगले 2 घंटों में जिसकी पेमेंट आएगी ना, मतलब उसके बाद नहीं तो नहीं, राइट, 2 घंटों में जो पेमेंट करना चाहे वो कर लो, 1770 रुपये में ऑफर प्राइस। उसके बाद 23 ही है। 23 क्लास 23 की है, पर वो अभी जो 2 घंटे में आप सब मेरे साथ बैठे हो उनके लिए 1770, राइट? जी मैम आप क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करो। जी जी सीमा जी। नमस्ते मैम। मैम अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो तो उसको कोई दवाई दे सकते हैं फिलहाल? मैम वो कुंडली देके बिना हम नहीं बता सकते अभी, है ना। थैंक यू मैम। जी जी महाजन जी। राधे राधे अनम्यूट मैम। मैम आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, आई एम प्लानिंग टू कम टू द क्लास। और अभी मैम आपने लास्ट में एक कॉम्बिनेशन बोला था, मरकरी केतु मरकरी सैटर्न, इसका आपने क्या डिजीज बोला था? स्किन डिजीज। अच्छा ओके। और मैम बीच में जब आप वीनस का बता रहे थे उसके बाद आपने फटे पैर वगैरह का जो बोला था टूथ का, वो सैटर्न का था? वो थोड़ा मेरा नेटवर्क गया था। हाँ वो सैटर्न राहु का था, अब वो तो मैंने ये मैंने नोट किया था, आप कह रहे थे कि ये जब वीनस है तो वीनस का आपने किडनी बोला, फिर आपने फीट खराब और पेन नेल्स वगैरह का शुरू किया। हाँ नीज पेन वगैरह वो सब है ना। वो सब बाकी सैटर्न टेंशन मत आएगा लो, ना? ये सारा क्लास में रिपीट होगा, हाँ नहीं मैं डिटेल वैसे ही में आएगा, यूज ठीक हाँ है। जी। जी वैसे ही सैटर्न के होते हैं हाँ नेल्स, और ये सैटर्न के होते हैं नेल्स और फीट खराब और पेट खराब उससे नहीं होता है। नहीं नहीं फीट फीट के आपने कहा था फट जाते हैं, पैर फट जाते हैं। पैर फटना, पैर हाँ पैर पैर वो सैटर्न जब का शनि करता की है। महादशा, शनि का गोचर होता है, अगर ओके, शनि अच्छे नहीं है तो पैर आपके फटना, एड़ियां कमिंग टू द फटना, क्लास पैर में। की रंगत बदलना, ये सब होगा। और सर क्या कह रहे हैं कि दोपहर को भी बैच होगा? मॉर्निंग में 12 बजे होता है मेरा, और रात को 9 बजे, 2 बैच है। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। 2 बैचेस हैं कल से, सुबह 12 बजे और रात का 9 बजे का। यूर आई मोस्ट एम वेलकम कमिंग ज्वाइन, टू द क्लास। मोस्ट जिसको भी वेलकम। इसका लेना आप सबको स्क्रीनशॉट पेमेंट लेके करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे क्योंकि एक डॉक्टर 771559। साहिबा भी हैं क्लास में, तो आई विल लव टू कम टू द क्लास। जी थैंक यू। आपको प्रणामिका मैम बहुत अच्छा बताती हैं। थैंक यू। आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 में। थैंक यू। राइट जी। मैं भी साथ में रहूंगी राहुल जी। जी जी मैम आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, आई ऐड यू राइट अवे। ओके। राधे राधे लिख दो, मैं अभी ऐड कर देता हूँ। रात जी को 9 बजे वाली बैच। जी मैम। जी आरती जी बोलिए। नमस्ते मैम। राधे अ, राधे जी। मैम मुझे एक पूछना था, पहले मतलब बोलो जैसे राधे कि राधे। ओ सॉरी मैम, राधे राधे। हम सब राधे राधे सुन के ही आगे चलते हैं। ओके। मैम ये जो 2 दिन का रहेगा क्लास, उसमें सब कवर हो जाएगा 2 पोर्शन? दिन का किसने बोला मैडम, ये 2 वीक्स है। ओ सॉरी, आई आई जस्ट ओके ओके 2 वीक का। ओके दो मैम। 2 दिन में तो संभव ही नहीं है। ओके, लेकिन मैम अगर कोई मतलब थोड़ा बहुत मतलब डिटेलिंग में अगर जाना चाहे तो मतलब वो भी हो सकता है ना इसमें कवर? वो तो डिटेलिंग में ही होगा ना मैडम, फिर क्लासेस किस लिए। नहीं मतलब अगर कोई अगर इमरजेंसी में कुछ किसी का इश्यू अगर हुआ तो फिर उसमें अगर कोई क्लास मिस हो गई तो फिर वो रिकॉर्डिंग में ही मतलब हो हाँ वो जाएगी? रिकॉर्डिंग में ही देखना है, वो रिकॉर्डिंग में हो जाएगा। अभी आपने ओके देखा ना मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मैं क्लास में ऐसे ही पढ़ाती हूँ। मैम, बहुत अच्छा पढ़ाती है आप।
मतलब अभी मुझे भी थोड़ा ये नॉलेज है वैदिक का, इसलिए वो भी समझ में आया आपने जैसा अच्छे से सिखाया था। मेरा एक प्रॉब्लम है मैम, मतलब मेरे हमेशा फीट बहुत ऐसे ठंडे पड़ते हैं मतलब। मैम वो कुंडली देखे बिना नहीं पता ओके चलेगा। ओके आपको ओके, पता नो है, इश्यू, आप नो इश्यू। वैदिक जब ओके, जानते हो तो आपको पता है कि एक प्लेनेट या एक घर से देख के हम प्रिडिक्शन हाँ, नहीं कर वो सकते, वो है वो है वो है ना? है मैम। ओके। और मैम अभी सर ने जैसे बोला कि ऑफर प्राइस ये सिर्फ 2 12। घंटे के लिए है, 12 बजे तक 1770, उसका स्क्रीनशॉट भेजें। अगर कल मॉर्निंग में करते हैं या 12 बजे के बाद भी करते हैं तो 23 ही रहेगा। नहीं, अभी कर दूंगी मैं पेमेंट। नो 500 इश्यू। रुपए बच रहे हैं। यस, थैंक यू मैम, ठीक थैंक यू सो है, मच। ठीक है। जी उमा जी बोलिए। हेलो हेलो थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे प्लीज। जी राधे राधे मैडम, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आवाज आ रही है, यू आर ऑडिबल। अच्छा मैडम, मैं एक्चुअली आई एम इन द यूएस राइट नाउ, तो मैं 9 बजे का ही कर सकती हूँ। तो ये सैटरडे भी रहेगा मैडम क्लास? नहीं, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे। और कितने टोटल क्लास होंगे? 10 क्लास 10 क्लास कल से स्टार्ट है ना? जी। ओके और अनामिका जी, मैडम ऑल द बेस्ट, एक ऑल द मुझे बेस्ट। पूछना था, ये नक्षत्र आई एम लीविंग। जी नक्षत्र कैसे देखना पता नहीं है मुझे, मैम वो मैं सब क्लास में बताऊंगी। बताएंगे? ओके ओके, थैंक यू मैम, आई विल पे दिस, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। शालू जी पोस्टर में अगर 2 डेज आ गया है तो नो वरी, वो बाय मिस्टेक हो गया है, डोंट वरी, है ना? 2 2 days वीक्स है, की 2 बात है। weeks है मैडम। मैम मेरे को इसीलिए मेरे को आपके लिख के भेजा है, राधे राधे मैम मैम पोस्टर जी, में देखिए 2 डेज गलत आ गया, 2 days आ गया, बट 2 weeks है। बोल रहे हैं ना। 2 weeks कर दूंगा उसमें। 2 राधे वीक्स। राधे जी। जी शालू जी बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। मेरे को भी ऐसे पूरी एस्ट्रोलॉजी की जीरो नॉलेज है, तो क्या कहते हैं जो आप बेसिक कोर्स वैसे एस्ट्रोलॉजी का कराते हैं, तो उसमें भी ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लेते हैं? मतलब नहीं वो अच्छा, तो वो जो कोर्स है वो उसमें एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आप कवर नहीं करते ये? मैडम, जो मेरा नल एस्ट्रोलॉजी का बैच नलिनी स्टार्ट पटेल जी, दिस इज 12 PM मॉर्निंग, मतलब डे टाइम में। जी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू शालू मैम। मेरा नवंबर से स्टार्ट हुआ था, है ना? नवंबर, लास्ट नवंबर दिसंबर हमने स्टार्ट किया था। लास्ट नवंबर लास्ट में स्टार्ट किया था हमने। अभी तक मेरा वो कंटिन्यू चल रहा है, वो स्टूडेंट कंटिन्यू चल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी 1 महीने 2 महीने में नहीं सिखाता था, बहुत वास्ट है मैम। ओके, तो ये स्पेशली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग से मेडिकल हमेशा कवर एस्ट्रोलॉजी करते, पे ही है जी। हमेशा अलग से कवर करते हैं आप, अलग से हाँ इसका जी ये कोर्स है? जी। जैसे मेरे को बिल्कुल नहीं आता तो आ जाएगा कुछ, क्योंकि मेरे को अभी भी आ जो आप जाएगा मैम। सुधार। अभी राहुल सर ने वो मिलाप जी ने बोला था, तो राहुल सर ने बोला ना कि मैं फ्री बेसिक क्लासेस दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके जी। जी अमिता सिंह जी बोलिए। सॉरी मैम, सॉरी। नलिनी जी। Radhe Radhe. I'm sorry, I got my answer. It was about the 12 p.m. and 9 p.m. ओके जी। Thank you. थैंक यू मैम। जी नमिशा जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। राधे 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 जी। जी। राधे राधे। मैंने ज्वाइन थोड़ा सा देर से किया था, मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी करके रखा हुआ है। आई वांट टू नो व्हाट अबाउट दिस कोर्स, क्या कोर्स है और क्या मीन्स आधा मैंने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है। मैडम ये कोर्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का 2 हफ्तों का कोर्स है, अभी ज्वाइन कर सकती है, और पूरा ओके। कंप्लीट कोर्स है, राइट? और अगर 12 बजे से पहले मुझे पेमेंट कर रही हैं तो आप 1770 कर लीजिए। कल 12 बजे के बाद मैं नहीं ले पाऊंगा, उसके बाद 2323 का ऑफर है, 2323 का। ओके ओके। अगर मीन्स मेरे 9 बजे कभी क्लासेस दूसरे भी रहते हैं, तो मिस होने से फिर सर क्या वो है इसका? रिकॉर्डिंग मिलेगा ना मैडम? ओके, मीन्स अभी 1770 पे करने से आई विल गेट राइट द अवे, मेडल। मतलब ये राइट हाँ। अभी 12 बजे तक थैंक यू मैम। नहीं हुआ तो कल 2323, ओके। और कल दिन के 12 बजे बाद 3540, राइट? जी हितल जी जी अनम्यूट करें हितल जी, तब मैं सुन पाऊंगी आपको। राधे राधे। राधे राधे जी।
मेरा क्वेश्चन आंसर हो गया वो लाइक बेसिक, लेकिन बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आप कुंडली बनाना भी सिखाएंगे? मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की आपको क्लासेस की रिकॉर्डिंग दूंगा मैम। एक दिन हाँ मेरी रिक्वेस्ट पर बेसिक एस्ट्रोलॉजी की एक बेसिक क्लास ले लो, है ना? ले ठीक लूंगी है, मैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। रिकॉर्डिंग में दे दूंगा। अगर हाँ, बेसिक कल मैं स्ट्रक्चर ले कुंडली लूंगी के बेसिक के लिए। कल की क्लास आप बेसिक पे ही लो, बेसिक एस्ट्रोलॉजी पे ही लो। जी हाँ, because I have no knowledge about this astrology, but जो आपने teach किया it's very interesting, very interesting. Thank मैं you. क्लास में ऐसे ही पढ़ाती हूँ। Very interesting. जी 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 अमिता जी बोलो। मैम मैंने स्कैन तो करके कर दिया पर उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, तब तक वो हट गया उसमें से। तो मैडम आप हिस्ट्री में जाके देख रिसिप्ट लो। भेज दो। हिस्ट्री में कहाँ से निकलेगा सर, ये ज्यादा नॉलेज नहीं है ना मुझे इसकी। गूगल पे फोन पे क्या है मैडम? सर गूगल पे। गूगल पे की देखो, नीचे नीचे हिस्ट्री लिखी होगी। अच्छा नीचे। नहीं तो एक काम करो, स्कैन हाँ करो वापस से, 1 रुपया सेंड करो, और उसके हाँ बाद उसी के नंबर पे क्लिक करोगे तो सारी हिस्ट्री आ जाएगी उसके, आज तक कितनी पेमेंट आपने की है। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। राधे राधे। राधे राधे। राधे जी। हेतल जी। हेतल जी का हो I गया है। got my answer. हाँ sorry थैंक वो यू संतोष बात जी का लोड लेना है करना सर। था. जी, थैंक यू मैम जी। Thank संतोष you. जी। अनम्यूट संतोष करो जी। संतोष जी। हाँ नमस्कार सर। राधे नमस्कार, राधे राधे जी। राधे जी। जय शनिदेव। ये मुझे मुझे भी करनी है, मुझे अच्छा लगा, मैडम का नॉलेज बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी सिखाती है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम अच्छे कर पाएंगे। आ जाओ। हाँ जी, रेमेडीज भी होगी। जी संतोष जी, तो आप अभी 12 बजे से पहले पहले पेमेंट कर देंगे तो 1770 है, उसके बाद 23 है। ओके ओके, थैंक यू। जी जी रचना जी। मैम पेमेंट डन मैम। स्क्रीनशॉट किस नंबर पे भेजना है मैम? सर बोलेंगे एक इस बार पे प्लीज। हमेशा भेजते हो। ओ सूरज के पास ही भेज दो मैम। हाँ कर दी मैम मैंने, हो गया। ठीक है चलो। ठीक है ओके मैम, थैंक यू। जी जी हो गए सबके क्वेश्चन आंसर या किसी के बाकी है? नोट्स हम खुद बनाएंगे या बेसिक मिलेगा? इसके है क्वेश्चन मैम? किससे है गुरमीत कौर मैम का। नोट्स तो बनाने पड़ेंगे, नोट्स बनाए बिना समझ में नहीं आता। और ये एस्ट्रोलॉजी है, जब तक आप अपने हाथों से नहीं बनाओगे तब तक ऊपर से बॉल बाउंस हो जाएगी। ऐसा ही जी होगा सर साहब। गुरमीत जी साथ है मैडम। नोट के वाला कुछ नहीं होगा, हाँ नोट जी करना मैम। ही पड़ेगा। हाँ हेलो। हाँ जी गुरमीत जी बोलिए। हाँ जी मैम, ये टाइम क्या होगा? 12 से लेके कितनी देर की क्लास होगी ये? मैम मेरी 1:30 से। 1.25 घंटे की क्लास रहती है। 1.25 घंटे की, ओके। एंड वही अगेन, मुझे भी एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल जीरो नॉलेज है। कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी मोहिंदर राय जी राय जी। अनम्यूट करें मैडम। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। मैं पहली बार, फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग फ्रॉम कनाडा। ओके जी। आई वांट टू जॉइन दिस कोर्स प्लीज। No, you can pay me and send me. Either send, just say Radhe Radhe on my WhatsApp. I'll give you the details. How I can do it, please tell me. Just write a number 77159 Uh-huh. 30333. 333, okay. Right. Just give me Radhe Uh-huh. Radhe there. Write your name there. I'll Uh-huh. share you the complete details, the payment details over there. And another question is, I don't know anything about astrology, but I'm interested in this course. See, we This are is the first time I am see, talking to you guys. yeah, well, so remember, we are providing to you that astrology, basic astrology recordings. You have to 7 go day through that, Uh-huh. right? In my app, you have to go through that. Okay. Yeah, right. Then you'll get your things. आपको अपने स्टफ का नॉलेज मिलना चालू हो जाएगा। और मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया है कि एक
दिन 2 दिन मैडम आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे सिखा में दूंगी। नॉलेज देगी। Really, I appreciate that. Thank you very much. थैंक यू Okay, I have to just dial this number, or how I can pay through PayPal, or Whatever, just say Radhe Radhe on my WhatsApp. I'll give you the PayPal link and that browser pay link. okay, All details I'm going to share with you. okay, I will do that. Thank you. Radhe Radhe, ma'am. Radhe Radhe. जी महाजन जी बोलिए। मैम इसमें ट्रांजिट का कुछ देखना रहता है क्या? नहीं मैम, ट्रांजिट मैं करवा चुकी हूँ। ट्रांजिट भी कई बार दे देता है, तो मैं शॉर्ट में बता दूंगी, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इन डिटेल हमारा ट्रांजिट का कोर्स हो चुका है। क्योंकि जैसे हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब मुझे आती है एस्ट्रोलॉजी, पर ट्रांजिट में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो जैसे किसी का हॉस्पिटलाइजेशन का पूछता है कि, तो उतना आप थोड़ा सा रेलेवेंट बता देंगे? थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी, बहुत ज्यादा तो डिटेल में अगर आपको चाहिए तो राहुल सर से आप रिकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। इसका कोर्स हमारा अभी हुआ है ट्रांजिट का थोड़ा। ओके, थैंक यू। How I can do it? Okay, what? Come here. Wait, tell me once, then I will do it. मैम प्लीज म्यूट कर लें आप। कौन थे वो कनाडा वाली मैडम? जी गीता फूल जी, आप गीता जी अगर आप अपना कैमरा ऑन करते हैं तो मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। एक नंबर नोट कर लीजिए आप सब, 7715930333। आई विल रिपीट अगेन, 7715930333। Right? You're going to WhatsApp your screenshot. You have to WhatsApp on this number. Again, I repeat, 7715930333। ओके जी, मैंने ये नंबर चैट में भी सबके लिए डाल दिया है, कंप्लीट पेपाल के लिंक की डिटेल्स के साथ। ब्राउजर पे पेपाल लिंक्स, व्हाट्सएप, सॉरी गूगल पे, फोन पे नंबर के साथ। तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर करना है मुझे 7715930333 पे। राइट नलिनी जी? Right. The thing is, I am not able to get all the recording. Recordings will be, I'll provide you there, and you paid already 2323, right? Right, but I'm not even getting the recording for the spice remedies. Okay. I don't know who to Just call after, for just give me a call after this thing, after the webinar. Just give me a call. I'm waiting for you. I'll give you right Okay, away. at the same number, 333 number? Yes, ma'am. I'm on this Okay, number. thank you, thank you. Great, ma'am. जी गीता, अनम्यूट कर लें जी। सर मैं लिंक मांग रही थी पेमेंट करने का, कल की तारीख में पेमेंट करेंगे आई थिंक। मैंने लिंक आज चैट में डाला, देखो मिला चैट में? चैट देखो, व्हाट्सएप में अपनी चैट देखो, मिला? नहीं मिला मुझे। अब मिल गया? एक मिनट में देखती हूँ। व्हाट्सएप चैट में नहीं, जूम चैट में। और अगर अच्छा, नहीं भी ग्रुप चैट में। कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर दो, राधे राधे लिखो, अपना व्हाट्सएप जो नाम सर ने लिखो। नंबर बताया उस पे राधे राधे लिख दो। ओके जी मैम। तो अब इजाजत सर? जी चला घरे चलो। चलो बेटा बस। राइट, चलो। So thank you, Anamika, ma'am, to being here to guide us, and thank you to everyone to join this workshop. Thank you for your patience, कीमती समय के देने के लिए, precious time देने के लिए आप सबका भी बहुत 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 धन्यवाद। तो मिलेंगे कल फिर किसी चीज में मैम के साथ क्लास में, और जो लोग नहीं है उसमें किसी और सेशन में। तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय कृष्ण टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस एंड कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहे, खुश रहो, स्टे हेल्दी। खाएंगे मक्खन। राइट, राधे राधे, जय गुरु। राधे 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 मैं खाऊंगा राधे नीचे। राधे राधे दाल, ये देखो क्या